हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीजर टूल, रेजर टूल, नाइफ टूल और थोड़ा सा शेप बिल्डर टूल भी डिस्कस करेंगे। ये सब टूल अडोबी इलस्ट्रेटर में चीज़ों को काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हर टूल के अपने फायदे और नुकसानात हैं। मैं आपको ये सब दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा टूल आपको कहाँ पे यूज़ करना है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने प्रोजेक्ट फाइल्स में से सीजर, रेजर, नाइफ टूल ये वाली फाइल आप लोगों ने ओपन कर लेनी। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ आपको ऐसी दिखेगी और यहाँ पे हमारा टूल बार है। सबसे पहले हम लोग रेजर टूल से शुरू करते हैं। रेजर टूल के लिए यहाँ पे हम जाएंगे। रेजर टूल की जो शॉर्ट की है वो शिफ्ट ई है। हम लोग शिफ्ट ई से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों ये हमारा अभी रेजर टूल है। अभी मैं इसको जस्ट ब्रश करूँगा अपने इस क्या बोलते हैं इलिप्स शेप के ऊपर। तो आप लोग देखेंगे कि इसने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब जहाँ पे हमने इसको ब्रश किया है वो हिस्सा इसने रेज कर दिया और बाकी हमारे पास इसका पार्ट है। और अभी आपको दिख रहा होगा मेरा जो रेजर टूल है इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसको छोटा करने के लिए मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। बाय द वे अडोबी इलस्ट्रेटर में हर टूल डबल क्लिकेबल है। हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके उसको उसका फ्लो या उसका साइज़ वगैरह जो भी चीज़ हमने छोटी बड़ी करनी है हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका साइज़ हम लोग एक और तरीका होता है। हम लोग अपने कीबोर्ड से जो हमारे ब्रैकेट किए होते हैं, क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट, हम लोग इनसे भी इसका अपने ब्रश का साइज़ ये चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं लेफ़्ट वाली ब्रैकेट प्रेस करूँगा तो साइज़ छोटा होगा, राइट वाली प्रेस करूँगा तो बड़ा होगा। तो ये वाला साइज़ मेरे ख्याल से ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग इसको जस्ट इधर से, जैसे आपने देखा कि जैसे ही मैं इसको ब्रश कर रहा हूँ तो ये आपको जो मेरी जो लाइन है जिस पे मैं इसको ब्रश कर रहा हूँ वो इतनी कुछ खास आपको दिख नहीं रही है। स्मूथ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी है। लेकिन जैसे ही मैं अपना टूल छोड़ता हूँ तो ये खुद ब खुद से स्मूथ हो जाती है। ये एक अच्छी चीज़ है दोस्तों इसमें, रेज़र टूल में। लेकिन सम टाइम क्या होता है हमारा रेज़र टूल काम नहीं कर रहा होता। ये देखें, जैसे अभी मैं इसको इधर से कर रहा हूँ लेकिन ये काम नहीं कर रहा। उसकी रीज़न ये है कि मैंने ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है और ये वाला सेलेक्ट नहीं किया हुआ। जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो इसके ऊपर आएगा, जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो इसके ऊपर इसके ऊपर काम करेगा। जैसे मैंने अभी इसको सेलेक्ट किया है और मैंने अपना रेज़र टूल सेलेक्ट किया, इसने इसके ऊपर अप्लाई हुआ है और इसके ऊपर नहीं हुआ। और मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं रेज़ करूँगा तो इसके ऊपर अप्लाई होगा, इसके ऊपर नहीं होगा, जैसे आपको दिख रहा है। ओके, लेकिन जब मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूँगा और फिर मैं रेज़र टूल रेज़ करूँगा तो फिर ये दोनों पे, मतलब जितना भी इधर होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जगह पे हम लोग कह देते हैं कि ये 4-5 हो जाएँ, 1 2 3 4 5। ये अगर 5 हो हमारे पास और फिर मैं रेज़र टूल सेलेक्ट करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये सब में ही अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। हाँ, अगर मैं ये वाला सेंटर वाला सेलेक्ट करूँगा फिर मैं उसके बाद सबके ऊपर करूँगा तो ये सिर्फ जो मैंने सेलेक्ट किया उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो दोस्तों अभी तक हमने जो अपना रेज़र टूल डिस्कस किया, अब हम लोग अपना नाइफ टूल डिस्कस करने लगे हैं। नाइफ टूल हमने यहाँ से सेम रेज़र टूल के नीचे ही थर्ड नंबर पे हमें नाइफ टूल मिलेगा। तो इसमें जैसे ही आप लोग देखें कि अभी मैं ड्रा कर रहा हूँ तो ये जो लाइन है ये हमारी खुद ब खुद से स्मूथ होती जा रही है और मैं इसको यहाँ ला के छोड़ देता हूँ। तो इसने क्या किया कि उतना हिस्सा डिवाइड कर दिया, मतलब उतना हिस्सा इसने सिर्फ कट कर दिया। जैसे समझें कि अभी हम लोग कुछ भी है, मतलब इसके ऊपर जिधर जिधर हम उसको प्ले करेंगे नाइफ को, उधर से इसको इसने कट कर दिया है। अभी हम लोग इसको आउटलाइन करके देखते हैं कि इसने क्या बना के दिया है। देखें, जिधर जिधर मैंने नाइफ से ड्रॉ किया उधर उधर इसने हमें कट कर दिया, उतने मतलब पार्ट्स इसने अलग से कर दिए हैं इसके। तो जैसे दोस्तों हमने अपना नाइफ टूल सेलेक्ट किया है और हम लोग ऐसे इसको ड्रॉ किया है और इधर से दोस्तों देखें कि इसने
अपना सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके हम लोग इसको ऐसे। तो दोस्तों रेजर टूल में क्या होता है कि भाई जहाँ पे हमने रेस किया है वहाँ से उतना हिस्सा ये रेस कर देता है, लेकिन नाइफ टूल में क्या होता है ये उसको स्लाइस करता है। समझे आप कि भाई इसी को ही इसने जस्ट स्लाइस किया, लेकिन जो रेजर टूल है उसने जहाँ पे हमने रेस किया उतना ही पार्ट इसने डिलीट किया है। और इसमें ये नाइफ टूल जो होता है इसमें ये स्लाइस करता है। ओके, तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे अपने सीजर टूल की। तो सीजर टूल में क्या होता है कि जैसे ही मैंने सीजर टूल सेलेक्ट किया और आप देखें कि मैंने कुछ भी अपने आर्टबोर्ड पे सेलेक्ट नहीं किया हुआ और मेरा सिर्फ सीजर टूल सिलेक्टेड है। बाय द वे सीजर टूल का जो शॉर्टकट होता है वो सी होता है। मतलब कि मेरे पास कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, मैं सी प्रेस करूँगा तो मेरा रेजर टूल सेलेक्ट हो जाएगा। और अभी जैसे आपको दिख रहा है मेरा कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर अपना रेजर टूल लेके आया हूँ तो इसने आप देखें कि इसकी जो ये बाउंड्री ये हाईलाइट कर दी है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और जस्ट मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसने क्या किया है कि इसने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये देखें, ये एक अलग है, ये एक अलग है। तो ये जो सीजर टूल है इसका काम इतना ही है कि ये हमें उतना पार्ट, मतलब जो एंकर पॉइंट पे हम लोग इधर क्लिक करेंगे, जिस भी एंकर पॉइंट पे हम लोग क्लिक करेंगे उतना हमें डिवाइड करके दे देगा। अभी मैं इसकी एक कॉपी बनाता हूँ। कॉपी बनाने के लिए इसको मैंने सेलेक्ट किया है, कंट्रोल सॉरी आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको ऊपर लेके गया हूँ। अभी इसका जो फिल है इसको मैंने इन्वर्ट कर देना है, इसकी आउटलाइन कर देनी है, फिल इसका नन कर देना है और थोड़ा सा इसकी आउटलाइन को इंक्रीज करूँगा। और फिर हम यहाँ से देखेंगे हमारा जो सीजर टूल है ये क्या काम करता है। और फॉर एग्जांपल मैं इधर क्लिक करता हूँ और अभी यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे कोई भी इसका वर्टेक्स या एंगल नहीं है, तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये इसने उतना इसको डिवाइड कर दिया है। ये देखें दोस्तों। लेकिन दोस्तों सीजर टूल में जैसे आप देखेंगे मैं इस एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये इसको कट नहीं करेगा। ये क्या कट करता है, ये कि ये इसको नहीं कट करेगा, ये सिर्फ इसके बीच में कट करेगा। मतलब मैंने इधर से मैं इसको एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो वो सिर्फ मतलब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट इनको नहीं ये डिलीट करेगा, ये सिर्फ इसको कट करेगा। फॉर एग्जाम्पल के ये वाला अभी देखें, अभी इसके बीच में इधर एक एंकर पॉइंट है और मैं अपना रेजर ये सॉरी सीजर टूल पकड़ता हूँ और मैं इधर से इसको डिलीट करने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं होगा, ये सिर्फ इधर से इसको स्लाइस करेगा। अभी जैसे आप देखेंगे मैंने जस्ट इधर क्लिक ही किया था और ये इसने स्लाइस कर दिया। अगर मुझे ये डिलीट करना है तो मुझे अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके जस्ट डिलीट दबाऊंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। और अभी मैं क्या करता हूँ कि इसकी कॉपी बनाता हूँ। इसकी कॉपी बनाने के बाद फॉर एग्जांपल कि मुझे यहाँ से बीच में से कुछ भी डिलीट करना है तो वो मैं डिलीट करने के लिए अभी दो तरीके होते हैं। जैसे मैंने मतलब सीजर टूल सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, मैं एक क्लिक इधर करूँगा और सेकंड इधर करूँगा और ये इसको डिलीट कर दूँगा। एक तो दोस्तों होता है ये तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और अपना पेन टूल सेलेक्ट करूँगा। पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद एक इधर मैंने इसको एंकर पॉइंट दिया और एक मैंने इसको इधर एंकर पॉइंट दिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करना है और जस्ट मैं कीबोर्ड से डिलीट दबाऊंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये दोस्तों दो तरीके हैं, जो आपको इजी लगता है या जो आपको लगता है कि भी किस जगह पे आपको क्या क्या यूज़ करना है तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। मतलब ये आपके ऊपर है कि आप लोगों ने किस जगह पे कौन सा टूल और कौन सा ट्रिक आपने यूज़ करना है। ये टूल बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमें किधर फ़ायदे में आ सकता है, ये हमें फ़ायदे में आ सकता है जब हम लोग समझें कि अभी प्रोडक्शन फाइल्स बनाते हैं फॉर लाइक लिट लेटर्स, जो हम लोग एमडीएफ में बना के पीछे स्लाइड देते हैं, उन कामों में बहुत ज़्यादा काम आ सकता है ये। तो दोस्तों ये हमने अभी जो डिस्कस किया ये रेजर टूल है। अभी फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको बंद करना है, जैसे मतलब अभी आप इधर से देखेंगे तो इसका जो जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन भी अगर हमें चाहिए तो हम लोग नाइफ टूल, ठीक है, जैसे कि आप ये देखें कि अभी जो इसने रेजर ने किया है, सॉरी सीजर ने किया है, वो इसने जस्ट इसको स्लाइस किया है ये, लेकिन इसको यहाँ पे क्लोज नहीं किया। समटाइम्स हमें यहाँ पे क्लोज चाहिए होगा तो हम लोग नाइफ टूल लेंगे और इसको इधर से पकड़ के इधर। और ये देखें दोस्तों इसने इसको अलग कर दिया और हम इसका इसके वायर फ्रेम में देखेंगे तो इसने इसको इधर से क्लोज भी किया।
दोस्तों इसी वीडियो में हम लोग शेप बिल्डर टूल की भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन जो हम शेप बिल्डर टूल डिस्कस करेंगे वो सिर्फ बेसिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि शेप बिल्डर टूल के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, वो इस वीडियो के बाद में अपलोड होगी। दोस्तों अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो हम लोगों ने जो सबसे पहले हमने रेजर टूल डिस्कस किया है। तो हम लोग इधर लिख देते हैं रेजर, और इधर सॉरी इधर लिखते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया नाइफ, और देन हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो सीजर टूल डिस्कस किया है। तो दोस्तों अब हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग थोड़ा सा इसमें शेप बिल्डर टूल यूज़ करेंगे। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ जब मुझे ऐसा कुछ करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग पेंसिल या पेन से, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने पेंसिल से इसको ड्रॉ किया है, अगर मैं ड्राइंग में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ तो हम लोग ये सेम काम रेजर टूल से भी कर सकते हैं। और मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, लेकिन मेरा मतलब माउस यूज़ कर रहा हूँ अभी, अगर मैं पैड यूज़ कर रहा होता तो मैं ड्रॉ कर सकता था इसको, लेकिन हम लोग इसके लिए पेन टूल यूज़ करते हैं, मतलब पेंसिल टूल या पेन टूल। तो मैं पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, और इसको लाइन को मतलब जैसे ही आपने एडिट करना है आप लोग कर सकते हैं टाइम लगा के इसके ऊपर। तो जैसे ही मैंने इसके पेन ये लाइन ड्रॉ की है, उसके बाद मैं अपना शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करूँगा, और मैंने अगर मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए तो मैं ऑल्ट पकड़ के इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा, और अगर मैं ऑल्ट पकड़ के इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा, और अगर मैं ऑल्ट पकड़ के इस लाइन के ऊपर डिलीट करूँगा तो ये लाइन डिलीट हो जाएगी। और लेकिन ये अलग नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। और अगर मुझे ये दो कलर्स में चाहिए, मतलब इस वाले पार्ट का अलग कलर अलग चाहिए और इसका कलर अलग चाहिए, तो मैं यहाँ से इसके फिल पे जाऊँगा और कोई भी एक कलर सेलेक्ट करूँगा, सॉरी मैं पहले शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करूँगा, फिर कोई भी एक कलर सेलेक्ट करूँगा और उसके ऊपर जस्ट मैं क्लिक करूँगा। तो अभी दोस्तों आपको जैसे दिख रही है कि उसका कलर अलग हो गया है जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया, और कोई और कलर सेलेक्ट करके फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये ब्लू ब्लू सेलेक्ट करता हूँ, और फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये दोनों अलग भी हो गए हैं और इनका कलर भी अलग अलग हो गया। लेकिन अगर मुझे ये वाला पार्ट रखना है और ये वाला डिलीट करना है, तो इसके लिए सेम वही शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करके ऑल्ट पकड़ के मैं इधर से इसको करूँगा तो ये काम मेरा हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि जब मैं इसको कंट्रोल वाई करके वायर फ्रेम में देखूंगा तो आप लोग देखेंगे कि ये वाली लाइन स्टिल उधर ही है। ये वाली लाइन डिलीट करने के लिए मैं यहाँ से अपना शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करूँगा, इसको डिलीट करूँगा तो ये हो जाएगी। लेकिन दोस्तों वो करनी पड़ेगी। समटाइम्स क्या होता है कि डिज़ाइन में लाइन रह जाती है तो वो फिर बाद में जाके प्रॉब्लम देती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेप बिल्डर टूल एडवांस्ड डिस्कस करेंगे, जो आपको कल देखने को मिलेगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।